किसी शायर ने कहा है कि मेरे अपने ही अगर मुझको दबाने लग जाए, मेरे अपने ही अगर मुझको दबाने लग जाए, ऐन मुमकिन है कि उभरने में जमाने लग जाए। तूने अगर मुझे गूंगा समझा है तो आ पास, इतना चीखूं कि तेरे होश ठिकाने लग जाए। आइए, मुकर्रिर वो शायर में जो रब्तो ताल्लुक है वो भी बेनजीर है। इसीलिए उसी माहौल में लिए चलता हूँ जहाँ उलमाए रब्बानी के नासिहाना कलिमात और मवाइज़ हसना से मुस्तफीज होते रहेंगे, जिससे मेरी मुराद जनाब हजरत अब्बास मौलाना मुफ्ती मूसा साहब रहमानी मुदर्रिस नाजिम पुआल हरीपुर मदरसे के मुदर्रिस हैं, उनको मैं बड़े अदब के साथ मदू करता हूँ कि वो तशरीफ लाए और अपनी नूरानी बयानात से हम तमाम सामीईन को नवाजें। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام। हज़रात सामीन किराम, बहुत देर से प्रोग्राम चल रहा है और आप हजरात बड़ी दिलचस्पी के साथ सुन रहे हैं। अभी शायर इस्लाम हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अक़ीदत का नजराना पेश कर रहे थे और ईमान ताज़ा हो रहा था। अलगर्ज़ अल्लाह से दुआ है कि आप तमामी हजरात दिलजमी के साथ आखिर तक बैठे रहें। आपके चहीते मुकर्रिर हजरत मौलाना सोहराब साहब तशरीफ फरमा है। हम आपके इलाके के हैं और अनाउंसर साहब ने बड़ी बड़ी बातें की जो हमारे लिए यकीनन जो ज़ेबा नहीं है, लेकिन कुछ कहने की जुर्अत करूँगा। हज़रात सामीन किराम, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन बना मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, कि जो आदमी अल्लाह ताला की रिज़ा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए अल्लाह के घर की तामीर करता है, अल्लाह के घर को बनाता है, अल्लाह के घर की तामीर में हिस्सा लेता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत में महल तैयार फरमाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला मस्जिद की तामीर में हिस्सा लेने के सदक़े में, उसके तुफेल में अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में उसको महल अता फरमाएंगे। मुहद्दिसीन ने इस हदीस में कलाम करते हुए कहा कि इस फजीलत को हासिल करने के लिए पूरी मस्जिद बनाना ज़रूरी नहीं है, बल्कि अगर आदमी एक ईंट के बराबर या एक ईंट की कीमत मस्जिद की तामीर में दे दे, उसको भी ये फजीलत हासिल होगी। बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दूसरी जगह इरशाद फरमाया कि अगर आदमी मस्जिद के हिस्से, मस्जिद की तामीर में चिड़िया के घोंसले के बराबर भी अगर हिस्सा लेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसको जन्नत के अंदर महल अता फरमाएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज का ये जलसा अल्लाह के घर की निस्बत पर रखा गया है, इसलिए हमें और आपको चाहिए कि हम और आप दिलजमी के साथ बैठें और जब हजरत मौलाना सोहराब साहब मस्जिद का तकाजा करेंगे तो हम सब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों,
अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अस्सखी हबीबुल्लाह, के सखी आदमी, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाला आदमी, अल्लाह के राह में देने वाला आदमी, मस्जिद तामीर करने वाला आदमी, मदरसा तामीर करने वाला आदमी, गरीबों की खैर खाही करने वाला आदमी, मोहताजों की जरूरत पूरी करने वाला आदमी, ऐसा आदमी जो अपनी जरूरत के अलावा दूसरे की जरूरत को पूरी करता है, ऐसा आदमी सखी है। अस्सखी हबीबुल्लाह, और सखी आदमी अल्लाह का हबीब है, अल्लाह का दोस्त है, अल्लाह का चहीता है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर सखी आदमी फासिक है, गुनाहगार है, नमाज नहीं पढ़ता है, अल्लाह के अहकाम को पूरा अदा नहीं करता है और उनसे गलतियां होती है, और जैसा अल्लाह ताला की इताअत करनी चाहिए और जैसी उनको बंदगी करनी चाहिए वैसा नहीं करता, लेकिन वो सखी है, लेकिन फासिक होने के बावजूद, गुनाहगार होने के बावजूद ऐसा आदमी अल्लाह का हबीब होता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अस्सखी करीबुन मिनल जन्नह व बईदुन मिनन नार, कि जो आदमी सखावत करता है, जो आदमी अल्लाह के राह में खर्च करता है, जो आदमी मस्जिद की तामीर करता है, जो आदमी मदरसे की तामीर करता है, जो आदमी जरूरतमंदों की जरूरत पूरी करता है, जो आदमी गरीबों की और ऐसे लोगों बेवाओं की खैर खाही करता है, ऐसा आदमी जन्नत से करीब होता है। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, अस्सखी करीबुन मिनल जन्नह, कि ऐसा आदमी जन्नत से करीब है, बईदुन मिनन नार, और ऐसा आदमी जहन्नम से दूर है। और आगे अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जो मस्जिद की तामीर में, अल्लाह के राह में और इसी तरह बेवाओं का, गरीबों का ख्याल नहीं करते हैं, ऐसा आदमी जहन्नम से दूर, ऐसा आदमी जहन्नम से करीब है और जन्नत से दूर है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमें और आपको चाहिए कि हम और आप मस्जिद की तामीर में हिस्सा लेकर, सखी बनकर, अल्लाह के रास्ते में खर्च करके अल्लाह के हबीब बन जाए, अल्लाह के चहीते बन जाए और अल्लाह ताला के मुकर्रब बंदों में दाखिल हो जाए। मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दूसरी जगह इरशाद फरमाते हैं कि दुनिया के अंदर जन्नत की शाखें लटकी हुई है। आगे फरमाते हैं कि जन्नत की शाखें ये है कि मस्जिद की तामीर कर देना, मदरसे की तामीर कर देना और लोगों के पानी पीने के लिए पानी का इंतजाम कर देना, लोगों के साए के लिए दरख्त लगा देना और इसी तरह लोगों की जरूरियात के लिए ऐसी चीज कर देना कि जिसकी वजह से लोगों को फायदा हो। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि ये जन्नत की शाखें हैं, मन अखज़हा, जो आदमी उन शाखों को पकड़ लेगा वो शाख उनको जन्नत में दाखिल करेगा, उनको जन्नत में लेकर जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, हम में से कौन नहीं चाहता कि हम जन्नती बने, हम में से कौन नहीं चाहता कि हम जन्नत में जाएं। मेरे प्यारे दोस्तों, वह जन्नत जिसके बारे में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत की नियामतें ऐसी नियामतें होंगी, माला ऐनुन राअत वला उज़ुनुन समिअत, कि ऐसी नियामतें होंगी कि जिन नियामतों को न किसी आँख ने देखा है, न किसी कान ने सुना है, वला खतर, और न ही वहाँ की नियामतों का वहम और वहाँ की नियामतों की कैफियत और वहाँ की नियामतों की क्या शक्ल और क्या क्या होंगी, उसका खतरा और उसका वहम गुमान इंसान के दिल तक नहीं गुजरा है। मेरे प्यारे दोस्तों, इसलिए हमें और आपको चाहिए कि हम और आप जन्नती बनने की कोशिश करें। आपने बारहा सुना होगा कि जन्नत की हूरें ऐसी हूरें होंगी कि अगर वो इस दुनिया के अंदर समुंदर में थूक दे तो
समुंदर का पानी शहद से ज्यादा मीठा हो जाए। मेरे प्यारे दोस्तों, आपने ये भी सुना होगा कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर हूर अपने दो पट्टे के एक कोने को इस दुनिया के अंदर डाले तो दुनिया के चांद और सूरज की रोशनी फीकी पड़ जाएगी। क्या हम नहीं चाहते हैं कि हमें ये नियामतें मिले? यकीनन हम चाहते हैं। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, हम सखी बने। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अस्सदक़तु तरुद्दुल बला व तज़ीदु फिल उमर, कि जब इंसान सदका करता है, खैरात करता है, अल्लाह के राह में खर्च करता है, अल्लाह तबारक व तआला उनकी मुसीबतों को, उनकी परेशानियों को, उनकी बीमारियों को, उनके कैंसर बीमारियों को और मुहलिक बीमारियों को अल्लाह खत्म कर देते हैं। व तज़ीदु फिल उमर, और अल्लाह उसकी उम्र में बरकत अता फरमाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इसलिए हमें और आपको चाहिए कि हम और आप सखी बने। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में जगह जगह फरमाते हैं, व अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम, कि तुम उसमें से जो अल्लाह तबारक व तआला ने तुमको दिया है, अल्लाह के राह में खर्च करो, मस्जिद की तामीर में खर्च करो, मदरसे की तामीर में खर्च करो, जरूरतमंदों पर खर्च करो, इससे पहले कि तुमको मौत आ जाए। और जब मौत आ जाए और तुम आखिरत की कैफियत को देखोगे, फिर तुम ये कहोगे कि या अल्लाह, तुम मुझे मोहलत दे ताकि मैं मुत्तकी बन जाऊं, परहेजगार बन जाऊं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि ऐसे आदमी को मोहलत नहीं दी जाएगी। मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने एक और दूसरी जगह फरमाया कि ए लोगो, अल्लाह ने जो कुछ तुमको दिया है तुम उसमें से खर्च करो, उस दिन के आने से पहले जिस दिन कोई खरीदो फरोख्त नहीं होने वाली है, जिस दिन कोई शफाअत काम नहीं आएगी, जिस दिन तुम्हें कोई साथ देने वाला नहीं है। मेरे प्यारे दोस्तों, इसलिए हमें और आपको चाहिए कि हम और आप उस दिन की, उस आखिरत की और मरने के बाद की तैयारी करें, जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, यौमा यफिरुल मर्उ मिन अखीहि व उम्मिहि व बनीहि व साहिबतिहि व बनीहि लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शानुन युग़नी, कि वो दिन यानी क़यामत का दिन वो दिन होगा कि जिस दिन भाई अपने बेटे को और बेटा अपने भाई को, यानी माँ बाप एक दूसरे को देखकर, यानी औलाद अपने माँ बाप को और माँ बाप अपने औलाद को, बीवी अपने शोहर को, शोहर अपनी बीवी को, गर्ज के एक दूसरे को देखकर इंसान भागेगा। और उस दिन अजीब कैफियत होगी, हर एक के चेहरे पर गर्द गुबार होगा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि लेकिन उस दिन कुछ चेहरे ऐसे होंगे कि हंसते हुए होंगे, चमकते हुए होंगे, और ये वो लोग होंगे जिन्होंने दुनिया के अंदर अल्लाह की, अल्लाह के रसूल की इताअत की, अल्लाह ताला की इताअत की और अल्लाह ताला की और अल्लाह के रसूल की नाफरमानी से बचा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके चेहरे पर गर्द गुबार होगा, जिनके जबान पर हाय हाय होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, ये वो लोग होंगे, अल्लाह फरमाते हैं कि गुनाहगार लोग होंगे जिन्होंने दुनिया के अंदर अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नाफरमानी की, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकाम पर अमल नहीं किया। मेरे प्यारे दोस्तों, इसलिए हमें और आपको चाहिए कि हम और आप आखिरत की तैयारी करें, जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में सूरतुल हज में फरमाते हैं कि क्या कि जिस दिन आदमी यानी औरत अपने बच्चे को भूल जाएगी, हामिला अपने हमल को गिरा देगी, अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाएगी, वो दिन ऐसा होलनाक होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अबू लैस समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि क़यामत का दिन इतना होलनाक होगा कि इंसान उनकी होलनाकी की वजह से रोएगा, अल्लाह के सामने बिलकेगा, यहाँ तक कि उनके आंसू खत्म हो जाएंगे, आंसू की जगह खून बहेगा, यहाँ तक
तक के घट्टे पड़ जाएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, वो दिन बड़ा खतरनाक दिन होगा। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि हम और आप उस दिन को, जिस दिन को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम लेकर आए, जिस दिन के लिए अल्लाह के नबी ने ताइफ के गलियों में पत्थरें खाई, जिस दिन के लिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तरह तरह की मुसीबतों को बर्दाश्त किया। मेरे प्यारे दोस्तों, जब अल्लाह के नबी दीन की दावत को लेकर खड़े हुए, आपके लिए रास्ते में कांटे बिछाए गए और तरह तरह से आपको सताया गया। आपने सुना होगा कि आपको और आपके मानने वालों को शीबे अबी तालिब में महसूर कर दिया गया, कैद कर दिया गया, जहां पर नौजवान और हर तरह के लोग, यहाँ तक कि ख्वातीन भी थी। मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उलमाए किराम और सीरत की किताबों में ये बयान किया गया है कि सहाबाए किराम के पास जो खाने की चीजें थी वो खत्म हो गई। यहाँ तक कि सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन दरख्तों के छाले को खाकर, दरख्तों के पत्तों को खाकर, दरख्तों के कांटे को चबा चबा कर जिंदगी बसर करने लगे, जिंदगी गुजारने लगे। मेरे प्यारे दोस्तों, सीरत की किताबों में आता है कि सहाबाए किराम भूख की वजह से थर्रा रहे थे, उनके अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि वो खड़े हो। मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे मौके पर कुफ्फारे मक्का कहकहा लगा रहे थे और कह रहे थे कि मुसलमानों, तुम अपने दीन को यानी मोहम्मद के दीन को तुम छोड़ दो और हमारी तरफ आ जाओ, यानी कुफ्र शिर्क की तरफ आ जाओ। ये सारी पाबंदियां तुमसे हटा देंगे और तुम्हारे लिए हर तरह की सहूलियात होंगी। मेरे प्यारे दोस्तों, कुर्बान जाइए सहाबाए किराम पर। सहाबा ने कहा कि सुनो, हम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं, हम आग पर सो सकते हैं, तड़प तड़प कर दम तोड़ सकते हैं, मगर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन नहीं छोड़ सकते। मेरे प्यारे दोस्तों, बातें बहुत सारी है। आज दुनिया के अंदर वही कैफियत है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इब्तिदाई दौर में था, कि जिस तरह उस दौर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही थी, सहाबा को और अल्लाह के नबी को नेस्त नाबूद करने की कोशिश की जा रही थी। इसी तरह आज पूरी दुनिया के अंदर उम्मत मुस्लिमा को खत्म करने की साजिश की जा रही है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, हमें और आपको चाहिए कि हम ऐसे मौके पर अपने ईमान को मजबूत करें और अल्लाह ताला से ताल्लुक को मजबूत करें। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, कुल या इबादी अल्लज़ीना अस्रफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, कि ओ मेरे बंदे जिन्होंने अपने आप पर जुल्म किया, जिन्होंने अपने आप पर गुनाहों की वजह से जुल्म किया, अल्लाह की नाफरमानी की, रसूलुल्लाह की नाफरमानी की, अल्लाह की नहीं मानी, रसूलुल्लाह की सुन्नतों पर अमल नहीं किया, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, तुम अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला बड़े मेहरबान हैं, खूब माफ करने वाले हैं। अल्लाह तबारक व तआला तमाम गुनाहों को माफ करने वाले हैं। इन्नहु यग़फिरुज़्ज़ुनूब जमीआ, कि अल्लाह की जात वो जात है कि अल्लाह अगर तुम तौबा कर लो, अल्लाह से ये कहो कि अल्लाह तू हमें माफ कर दे, ए अल्लाह हमने तेरी नाफरमानी की, तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के खिलाफ जिंदगी गुजारा, ए अल्लाह तू हमें माफ कर दे। अल्लाह तबारक व तआला की जात वो जात है कि अल्लाह तमाम गुनाहों को माफ फरमा देंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, एक हदीस में आता है और ये बुखारी और मुस्लिम की हदीस है कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक आदमी अपनी सवारी लेकर सफर पर रवाना हो गया, यहाँ तक कि वो एक जंगल में गया, उसकी सवारी गुम हो गई, यानी जंगल में गया, जंगल में जाकर वो सो गया, थका मांदा था। जब सोकर उठा तो उनकी सवारी गायब थी। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं
कि वो आदमी जब बेदार हुआ, सवारी गायब थी, वो अपनी सवारी को पूरे जंगल में चारों तरफ तलाश किया, लेकिन उनको अपनी सवारी कहीं नहीं मिली। बिला आखिर वो मायूस होकर और ये तमन्ना करते हुए अपनी उसी जगह पर आता है कि मैं यहीं सो जाता हूं ताकि मुझे मौत आ जाए। चुनांचे वह आदमी उसी जगह मौत की तमन्ना करके सो जाता है। फिर कुछ देर के बाद उनकी आंखें खुलती है तो देखता यह है कि उनकी सवारी वहां पर मौजूद है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते कि मेरे सहाबा बताओ, इस आदमी को ऐसे जंगल में जहाँ कहीं चरिंद नहीं, जहाँ कहीं परिंद नहीं, जहाँ पीने की चीज नहीं, जहाँ खाने की चीज नहीं, जहाँ दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आता हो, अगर ऐसे जंगल में अगर उनकी सवारी गायब हो जाए, फिर तलाश करने के बाद कुछ देर में उनकी सवारी मिले तो उनको कैसी खुशी होगी। सहाबा ने कहा कि अल्लाह के रसूल, आप और अल्लाह तबारक व तआला ही ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि सुनो मेरे सहाबा, उस आदमी को सवारी मिलने पर जितनी खुशी होती है, उससे कहीं ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला को खुशी होती है जब इंसान अल्लाह ताला के सामने खड़े होकर या बैठकर दुआ करता है और अल्लाह ताला से कहता है कि अल्लाह मैं गुनाहगार हूँ, खताकार हूँ, बदकार हूँ, ए अल्लाह तू हमें माफ कर दे, ए अल्लाह तू हमें बख्श दे। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि जब इंसान ये कहता है, अल्लाह तबारक व तआला को उस आदमी यानी उस आदमी को सवारी मिलने पर जितनी खुशी होती है, उससे कहीं ज्यादा इंसान के तौबा करने पर अल्लाह को खुशी होती है। मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह कितने रहीम हैं, इतने करीम हैं, कितने गफ्फार हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी तौबा से खुश होते हैं। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि हम और आप अल्लाह की तरफ रुजू हों। जो हालात हिंदुस्तान के हैं, जो हालात पूरी दुनिया के हैं, अगर उम्मत मुस्लिमा नहीं जागी, अगर उम्मत मुस्लिमा ने अपने ईमान को मजबूत नहीं किया, अगर उम्मत मुस्लिमा ने मस्जिद से अपना रिश्ता मजबूत नहीं किया, नमाजों का एहतिमाम नहीं किया, अल्लाह की तरफ रुजू नहीं हुआ, तो उम्मत मुस्लिमा यानी मुसलमानों का मुस्तकबिल बड़ा खतरनाक है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपने सुना होगा बुखारा, समरकंद, जहां पर बुखारी लिखी गई, जहां पर हदीस की किताबें लिखी गई, जहां पर हम और आप यानी हम जैसे मौलवी बहुत सी किताबें पढ़कर मौलवी बनते हैं, उन किताबों को बुखारा और समरकंद में लिखा गया, लेकिन वहां पर मुसलमानों के अंदर ऐश परस्ती आ गई, अल्लाह ताला से उनका ताल्लुक कमजोर हो गया। मेरे प्यारे दोस्तों, आज समरकंद और बुखारा का जायजा लीजिए, बहुत बुरा हाल है। मैं आपसे ये भी कहता चलूं कि आपने अंदलुस का नाम सुना होगा, जहां पर मुसलमानों की 800 साल हुकूमत थी। आपका ये हिंदुस्तान, यहां भी मुसलमानों की 800 साल हुकूमत थी। मेरे प्यारे दोस्तों, वो अंदलुस जहां मुसलमानों की 800 साल हुकूमत थी, जहां टेक्नोलॉजी को ईजाद किया गया, तरह तरह की चीजों को ईजाद किया गया, ये मोबाइल और ये कंप्यूटर और ये घड़ी और ये जो आप नई नई चीजें दुनिया के अंदर देखते हैं, ये मुसलमानों का देन है, ये अंदलुस का देन है कि वहां की चीजों को लेकर इन्होंने दिन ब दिन तरक्की किया और आज गैर उन चीजों को अपनाकर हमसे आगे बढ़ गए। जिस तरह आज अमेरिका सुपर पावर है, इसी तरह अंदलुस एक जमाने में सुपर पावर था, जहां मुसलमानों की हुकूमत थी, लेकिन मुसलमानों के अंदर तनज़्ज़ुली आई, अल्लाह
से उनका ताल्लुक कमजोर हो गया, मस्जिदों से उनका ताल्लुक कमजोर हो गया, जिसकी बुनियाद पर आप तारीख मुताला करें तो आपको मालूम होगा कि आज भी अंदलुस में अजान देने की इजाजत नहीं है, जमात करने की इजाजत नहीं है। वहाँ जो हजारों मस्जिदें थी, तमाम मस्जिदों को शहीद कर दिया गया और एक मस्जिद आज भी है जिसको मस्जिद कुर्तुबा कहते हैं, वो भी तफरीगाह बनी हुई है। वहाँ आप अजान नहीं दे सकते, आप वहाँ नमाज नहीं पढ़ सकते। मेरे प्यारे दोस्तों, जहाँ मुसलमानों की 800 साल हुकूमत रही, वहाँ की कैफियत ये है कि आप खुल्लम खुल्ला अजान नहीं दे सकते हैं। वही तारीख हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेज दोहराना चाहता था। मेरे प्यारे दोस्तों, गौर कीजिएगा, मैं आपके इलाके का हूँ, बातें बिल्कुल आम जैसी हो रही है, लेकिन तवज्जो दीजिएगा कि वही तारीख जो अंदलुस के अंदर दोहराया गया था, वहाँ की मस्जिदों को खत्म कर दिया गया था, लाखों मुसलमानों को शहीद कर दिया गया था, वही तारीख अंग्रेज हिंदुस्तान में दोहराना चाहता था। उस वक्त के अकाबिर हजरत मौलाना कासिम नानोतवी अलैहिर्रहमा, हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही और दिगर उलमाए किराम समझ गए कि अंदलुस की तारीख यहाँ दोहराना चाहते हैं, मसाजिद को और इसी तरह मुसलमानों को नेस्त नाबूद करना चाहते हैं। तो उलमाए किराम ने बहुत सोचकर मदारिस का जाल बिछाया, जिसका सदका ये है कि आज हिंदुस्तान के अंदर हम आज़ादी के साथ नमाज पढ़ते हैं और अपने बच्चों और बच्चियों को दीन की तालीम देते हैं और पूरी आज़ादी के साथ हम और आप अपनी अल्लाह ताला की बंदगी करते हैं। अगरचे हालात बहुत बदतर हैं, अगरचे हुकूमत की नीयत खराब है, अगरचे हुकूमत ये चाहती है कि फिर वही तारीख दोहराई जाए, लेकिन अल्लाह की जात से कवी उम्मीद है कि उम्मत मुस्लिमा फिर जागेगी और इनकी नीयत को और इनके नापाक साजिश को खत्म करेगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे मौके पर हम क्या कर सकते हैं? हमें और आपके लिए ऐसे मौके पर दो बातों का एहतिमाम करना है। नंबर एक, दुनिया के एतिबार से जो कुछ हम कर सकते हैं, कानूनी एतिबार से वो हम करें। नंबर दो, अल्लाह ताला की तरफ हम रुजू हो, अल्लाह ताला से हम दुआ मांगे, अल्लाह ताला के सामने हम गिड़गिड़ाएं। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको मालूम होगा कि कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने जगह जगह ये बात बयान फरमाई कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के घर में कोई औलाद नहीं थी, बुढ़ापे की उम्र को पहुंच गए थे, 80 साल से जायद उनकी उम्र हो चुकी थी। मेरे प्यारे दोस्तों, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुढ़ापे की उम्र में अल्लाह ताला के सामने हाथ उठाते हैं और अल्लाह से कहते हैं, रब्बि हबली मिनस सालिहीन, कि अल्लाह तो मुझे नेक सालेह औलाद अता फरमा। अल्लाह तबारक व तआला हजरत इब्राहीम की दुआ को कबूल करते हैं और फिर हजरत इब्राहीम को इस्माइल और इसहाक जैसा बेटा और पैगंबर अता करते हैं। ये दुआ का असर हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि उनके घर भी कोई औलाद नहीं थी। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम उनकी परवरिश में थे। आज मस्जिद अक्सा जिसको इसराइल ने कब्जा कर रखा है, उसी मस्जिद में हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम इमाम थे और उनके मुतवल्ली थे। तो बहरहाल बात बहुत सारी है। तो हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की परवरिश कर रहे थे। परवरिश के दौरान उनके पास आना जाना था। एक हुजरा मस्जिद अक्सा में हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के लिए मुतय्यन था, वहां पर जाया करते थे। तो हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम उनके पास बेमौसम के फल देखा करते थे। क्या है? सेब का मौसम नहीं है लेकिन उनके पास सेब है, आम का मौसम नहीं है उनके पास आम है।
हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने पूछा कि ये बेमौसम फल तुम्हारे पास कहाँ से आते हैं? उन्होंने कहा कि अल्लाह की तरफ से। तो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के दिल में ये बात जागी कि जो अल्लाह बेमौसम फल दे सकता है, वो अल्लाह हमें बुढ़ापे की उम्र में औलाद दे सकता है। चुनांचे उन्होंने अल्लाह के सामने हाथ फैलाया, अल्लाह के सामने अपनी झोली फैलाई और अल्लाह से कहा कि अल्लाह तू मुझे नेक साले औलाद अता फरमा। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को नेक साले औलाद अता फरमाया। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, हमें और आपको ऐसे मौके पर जहाँ हुकूमत हमको और आपको और हमारी जायदाद, मसाजिद को, मदारिस को दबोचना चाहती है, हम अल्लाह की तरफ रुजू। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अद्दुआ मुख्फुल इबादत, कि दुआ इबादत का मग़ज़ है। अद्दुआ मुख्फुल इबादत, की दुआ इबादत का मग़ज़ है। अल्लाह के नबी ने फरमाया अद्दुआ हुवल इबादत, कि दुआ इबादत। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इबादत समझकर, एक ताकत समझकर और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक नियामत समझकर हम अल्लाह की तरफ रुजू हो। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला मुल्क के हालात को दुरुस्त फरमाए। और तीसरा काम जो हमें करना है वो ये है कि तौबा और इस्तिग़फ़ार का एहतिमाम करना। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जो आदमी तौबा और इस्तिग़फ़ार को लाज़िम पकड़ता है, अल्लाह तबारक व तआला उनको ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फरमाते हैं जहाँ से रिज़्क़ मिलने की उम्मीद नहीं होती है। अल्लाह उनके हर मुसीबत को टाल देते हैं, अल्लाह तबारक व तआला हर तंगी को दूर कर देते हैं। इसलिए हम और आप इस्तिग़फ़ार को लाज़िम पकड़े। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इंसान अगर अल्लाह के सामने एक आंसू बहाए, अल्लाह तबारक व तआला उसके बदले में उसको जन्नत अता फरमाएंगे। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर इंसान अल्लाह के डर, अल्लाह के खौफ, अल्लाह की खशियत की वजह से अल्लाह के सामने एक गर्म आंसू बहाए, अल्लाह तबारक व तआला एक कतरे के बदले में फिल मदाइन, कि अल्लाह उनको जन्नत के अतराफ में ऐसे शहर, ऐसे कुसूर, ऐसे महल्लात अता फरमाएंगे कि अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि ऐसे महल्लात को, ऐसी नहरों को, ऐसी नियामतों को न किसी आँख ने देखा है, न किसी कान ने सुना है, और न ऐसी नियामतें किसी इंसान के दिल में गुजर न उसका वहम आया है। मेरे प्यारे दोस्तों, इसलिए हमें और आपको चाहिए कि हम और आप अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे, अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, नारे तकबीर, नारे तकबीर। जनाब हजरत मौलाना सोहराब साहब, जनाब हजरत मौलाना सोहराब साहब, माशाअल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। आपके चहीते मुकर्रिर तशरीफ फरमाए और हमारे मुजफ्फर भाई ने कहा था कि आपको 11:15 तक करना है, तो बहरहाल उनका भी हुक्म पूरा होने को है। तो मैं कह रहा था कि अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि जो आदमी मन बना मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, कि जो आदमी अल्लाह की रिज़ा, अल्लाह की खुशनुदी के लिए अल्लाह की मस्जिद में तामीर में हिस्सा लेता है, अल्लाह तबारक व तआला उनको जन्नत में महल अता फरमाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको इस हदीस का मिस्ताक बनाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु व हसनल जज़ा। ये थे जनाब हजरत मौलाना